ये एलईडी लाइट जो येलो लाइट होता है उससे ज़्यादा बकवास है, ये ख़राब है। छोटा सा सिंबल बीप 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 करते रहता है। ये BS6 में आई थिंक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू द कार डायनेस्टी। आज हमारे साथ जुड़ी है Hyundai की वेन्यू। आज की इस ऑनर रिव्यू में हम जानेंगे कि Hyundai वेन्यू कैसे अपने राइवल से बेस्ट है, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या गुड पॉइंट्स है इसके अंदर, एक्चुअल माइलेज क्या मिल रही है, सर्विसिंग कॉस्ट क्या आ सकती है, सभी चीज़ों को जानेंगे इन डिटेल में। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे आज के ऑनर का नेम है मिस्टर सिंह सर। वेलकम सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे जानना चाहूँगी वाई Hyundai वेन्यू, आपने इसे क्यों ऑप्ट किया इस प्राइस रेंज के क्योंकि अंदर? मैं इसके पहले भी Hyundai ब्रांड यूज़ कर रहा था, Hyundai एक्सेंट। उसका परफॉर्मेंस अच्छा था तो मुझे एक विश्वास हो गया था Hyundai पे। इसी कारण मैं सोचा था कि जब भी कार एक्सचेंज करूँगा तो Hyundai ही लूँगा। तो मैं देख रहा था सेडानी कार, लेकिन उस टाइम मालूम चला कि ये तुरंत नया फेसलिफ्ट आया है Hyundai वेन्यू का, और ये पटना का पहला फेसलिफ्ट है। ओके वाह, मतलब ये पटना की सबसे पहली कार है। हाँ, फेसलिफ्ट वेन्यू। हाँ, तो इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लुक भी अच्छा है, और आगे कुछ चेंज हुआ है ओल्ड वेन्यू के कंपेरिजन में। इसी कारण से ये था, और मेरा बजट के अंडर भी यही था, तो सोचा कि ठीक है यही ले लेता है। नो डाउट इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज Hyundai ने काफ़ी वर्क किया है इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज के ऊपर। इसकी जो मैसिव ग्रिल है काफ़ी अपीलिंग है, एज वेल एज इसकी जो कनेक्टेड टेल लैंप है वो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट के अंदर स्टैंड आउट करती है। उसके बाद से माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज Hyundai की कौन सी वेरिएंट है, आपने कब ली और कितना ड्राइव कर लिया अभी तक? मैं अभी तो लगता है 5000 ड्राइव कर लिया है। ये S+ डीजल है। ओके। हाँ, 1.5 डीजल। हाँ 1.5 डीजल। कोई भी कार लेते हैं तो ऑप्शन ज़रूर देखते हैं, तो आपके लिस्ट में कौन कौन सी गाड़ियाँ थी इस सेगमेंट के अंदर? मेरे पास दो था, एक ये था, एक वरना था। क्योंकि मैं पहले ही बताया ना कि मैं जब भी लेता Hyundai ही लेता। मतलब वो भी सेडान उसमें। हाँ। तो आपने ये ऑप्शन देख रखा था और हाँ। इसके सेगमेंट में आपने कोई भी ऑप्शन नहीं देखा था? कुछ नहीं। ऑल राइट। उसके बाद से मैं आपसे पूछूं कि इसकी आपको ऑन रोड प्राइसिंग क्या आ गई थी S+ मैनुअल वेरिएंट की? मैम 1268। ऑल राइट। और मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा अब इस वेन्यू के बारे में, लाइक सिटी और हाईवे में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? ये गाड़ी थोड़ा और दमदार होना चाहिए था। लाइक मतलब इलाबोरेट करके थोड़ा सा मतलब बताना थोड़ा चाहिए। अगर आप 150 प्लस जाओगे ना तो गाड़ी थोड़ा हिलने लगती है। ओके, ऑन हाईवे? हाँ, हाईवे पे तो गाड़ी थोड़ा और रोड पकड़ के चलना चाहिए था। कंपेयर में जो एक्सेंट Hyundai था वो हो गया, थोड़ा और दमदार होना चाहिए था। ऑल राइट। तो ये चीज़ आपने नोटिस करी कि थोड़ी सी स्टेबल और होनी चाहिए थी कार को कहीं ना कहीं। हाँ। ओके, और सिटी में परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? ठीक है, हल्का होने के कारण इसीलिए माइलेज दे रही है आपकी। ओके, हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे, एवरेज के ऊपर भी। और मैं आपसे पूछूं इंजन परफॉर्मेंस से कितने हैप्पी हैं आप? क्या होता है ना, इंजन परफॉर्मेंस कोई भी कार लेते हो तो इंजन परफॉर्मेंस मैम एक प्रॉब्लम है BS6 में जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि अगर गाड़ी आप ज़्यादा नहीं चलाते हो तो इसमें एक प्रॉब्लम है। वो आपको कंटिन्यू 60 किलोमीटर के एवरेज पे 24 किलोमीटर गाड़ी कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो गाड़ी हीट कर जाएगा। और एक छोटा सा सिंबल बीप 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 करते रहता है। ये BS6 में आई थिंक बहुत कम लोग को पता है। ओके, तो आपको ये इससे कुछ इशू आ रही है? हाँ, आ रहा था इशू, जो बार बार बीप लाइट जल रहा था, तो मैं फिर सर्विस सेंटर गया, वहाँ से ठीक कराया फिर। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शो हो रही थी वो चीज़ें? हाँ। मैंने आपसे पूछा था कि इंजन परफॉर्मेंस कैसी है। बेसिकली क्या होता है ना, एक्सीलरेशन पिकअप वगैरह में कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि इंजन लैग कर रही है? नहीं, वो परफॉर्मेंस ठीक है। परफॉर्मेंस ठीक है। थ्रॉटल देते हो तो ऐसा तो नहीं लगता ना कि अरे थोड़ी सी और पिकअप हो? मैं बोला थोड़ा सा पावर होना चाहिए था, क्योंकि बहुत चढ़ के गाड़ी चलाना पड़ता है। ऑल राइट, ये बातें हैं। हाँ। ओके, और इंजन के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आ जाती है, इंजन वाइज कितना आपको फील होता है केबिन के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक डीजल इंजन है? नहीं, पता ही नहीं चलता कि डीजल की गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट में मुझे दोबारा कभी स्टार्ट करना पड़ जाता है, आवाज़ ही नहीं आता है इसमें। ओके, इतनी शांत है। हाँ। इससे सस्पेंशन कैसी है, मतलब हाउ इज द सस्पेंशन? मैम अभी तो गाड़ी लिए 1 महीना हुआ है, तो अभी हम ये बता नहीं सकते, लेकिन ऑफ रोड में जाते हो तो पता नहीं चलता है कि ऑफ रोड में है। वही मैं पूछना चाहती, स्टीपर साइड और स्मूदर साइड? नहीं, पता नहीं चलेगा आपको, पता नहीं चलेगा। ओके, तो गड्ढे वगैरह महसूस नहीं वो होते पता नहीं उसमें? चलेगा आपको। ओके, सही है। और इसका एक USP है, बोल सकते हैं कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसकी वजह से कभी भी कुछ तकलीफ हुई? नहीं, अभी तक तो वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है। ओके, अच्छा है पटना के लिए। इसके बाद सिंह सर एक क्वेश्चन आता है इसके स्पेस को लेकर। बूट स्पेस जो आपको ऑफर की जा रही है Hyundai की तरफ से, कितना सफिशिएंट है? प्रैक्टिकल स्पेस है? सफिशिएंट है 4 लोग के लिए।
क्योंकि जो आप एक्सेंट चला रहे थे इसके पहले उसमें तो बूट स्पेस आपको भर भर के मिलता होगा। हाँ, थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है। ओके, आपने एक्सेंट चला रखी है इससे पहले, और भी कोई कार चला रखी है आपने? हाँ, फॉर्च्यूनर चला रखा है। Okay. मेरे पास है भी। ऑलराइट, बहुत गाड़ी चला रखा है। ओके। सो आपने एक्सेंट चलाई, इसके बाद इसके शिफ्ट करने के ऊपर, वेन्यू के ऊपर आपने शिफ्ट करी, तो कुछ डिफरेंसेस फील आई? थोड़ा सा तो वो सेडान कार है, ये मिनी एक्सयूवी कह सकते हैं आप। तो थोड़ा ऊंचा लगता है, रोड ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। ऑफ रोड में जाता हूँ तो पता नहीं चलता है, उसमें पता चलता था। ओके। सो अब आती है एक और मेन बात है, एवरेज क्या मिल रही है आपको सिटी और हाईवे दोनों ही जगह पे वेन्यू? मैम लोकल सिटी में आप 16 मिल रहा है मुझे, 16-17। अगर मैं बात करूँ हाईवे की? हाईवे अभी 18 है। बहुत अच्छा माइलेज निकाल रहे हैं आप। माइलेज अच्छा इनफैक्ट है। आप माइलेज से सेटिस्फाइड होंगे हाँ मेरे हाँ, ख्याल पूरा पूरा पूरा, इसलिए तो हुंडई लिया ना, हुंडई माइलेज देती है। या सो उसके बाद से अब बातें आती है कि बाइंग एक्सपीरियंस आपकी कैसी रही हुंडई के साथ में वेन्यू जब आपने डीलरशिप में ली थी तो, और एज वेल एज सर्विसिंग हो गई होगी इसके सर्विस सेंटर में? अभी एक सर्विस हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फर्स्ट सर्विस। अभी सर्विस पे नहीं कराया हूँ, लेकिन मैं कंपेयर तो भी नहीं कर सकता हूँ हुंडई एक्सेंट का क्या है, इसका क्या है, जब तक मैं सर्विस ना कराऊँ। या तो मैंने आपसे पूछा कि बाइंग एक्सपीरियंस कैसी रही, ये भी मैंने आपसे पूछा कि वहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब सही था या नहीं था? अच्छा था, अच्छा था। बाकी आइडिया है ये सर्विसिंग कॉस्ट क्या आ सकती है इन फ्यूचर? मैम 3000 कह रहा हूँ। 3 to 4,000 हाँ, मेरे ख्याल से कह आ जाना सकते हैं चाहिए। इसके अंदर क्या क्या गुड पॉइंट्स लगे आपको सिंह सर, मतलब व्हाट आर द गुड पॉइंट्स? मैं बोला ना कि एक तो मैं सेडान कार चला रहा था, तो उसके मैं एक्सयूवी में आया तो थोड़ा ऑफ रोड में पता नहीं चलता है मुझे, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। दूसरा इसका म्यूजिक सिस्टम अच्छा है। ओके, वो भी हम लोग सुनेंगे इंटीरियर में चल के। म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है इसका, और कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। ऑलराइट, लुक अच्छा है। हाँ, लुक अच्छा है, न्यू जनरेशन लुक कह सकते हैं आप। ऑलराइट। सिंह सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इसकी लाइट की परफॉर्मेंस कैसी है? क्या होता है ना कि इसके अंदर आपको फॉग लैंप ऑफर नहीं कराई गई ये है। एलईडी लाइट है, इस पे मैं एक बात बोलूँगा, ये एलईडी लाइट जो येलो लाइट होता है उससे ज़्यादा बकवास है, ये ख़राब है। ये बहुत दूर तक नहीं दिखता है, ये बस फोकस के लिए है। मैं इसके पहले जो येलो लाइट होता है उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगा। वो फॉग में भी अच्छा दिखता है, बारिश में भी अच्छा दिखता है, इसमें थोड़ा दिक्कत है। ओके, एलईडी लाइट में वो अच्छा नहीं है, वो बस सिर्फ आप फोकस कह सकते हैं, लुक अच्छा है बस। वो परफॉर्मेंस के भाई मैं ये नहीं कहूँगा, वहाँ पे अच्छी नहीं ना है उसको ये। 0 स्टार दूंगा मैं। दैट्स व्हाई मैं आपसे पूछ रही थी कि यहाँ पे फॉग लैम्प भी ऑफर नहीं की जाती हैं, तो हेडलैम्प के थ्रू पावरफुल है? वो बहुत नहीं है, नहीं है। रात को 2-3 बजे नहीं दिखता है क्लियरेंस, इसी रोड में नहीं दिखेगा जहाँ आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसमें डेफिनेटली वर्क करने की जरूरत है हुंडई को। हाँ हाँ। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्रेकिंग कैसी है? इंस्टेंट लेती ब्रेक है अच्छा या है, नहीं हाँ ब्रेक स्ट्रेट ले लेती है। ओके, और हैंडलिंग फीडबैक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो स्टीयरिंग फीडबैक है, स्मूथ है या फिर स्टिफ फील नहीं होती है? मैम स्मूथ है। सो अब आता है एक और क्वेश्चन वेन्यू को लेकर, वो इसकी सेफ्टी को लेकर। सो बिल्ड क्वालिटी से क्या एक्सपेक्टेशन है इसके, मतलब अच्छा स्कोर करेगी, क्या स्कोर करेगी, या फिर हुंडई को इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर वर्क करनी चाहिए? मैं बोला ना, ये गाड़ी आफ्टर 150 किलोमीटर 150 के स्पीड पे गाड़ी थोड़ा हिलने लगती है। थोड़ा उसको पावर और रोड मतलब पकड़ के चलने की ज़रूरत है। और क्या लाइट वेट भी फील होती है? हाँ लाइट वेट कह सकते हैं आप ओके, इसको। तो डेफिनेटली हुंडई की उसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर थोड़ी सी और हाँ थोड़ा सा करना चाहिए, गाड़ी हिलने लगती है। मतलब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि गाड़ी ये और मजबूत होना चाहिए था। बस और मेटल सीट पे वर्क किया जा सकता है। तो चलिए आप चलते हैं वेन्यू के इंटीरियर में और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक फीचर मिस्टर सिंह सर को मिल जाती है। चलिए फिर चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो सिंह सर, अभी हम लोग आ गए हैं वेन्यू के इंटीरियर में, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से यूजफुल फीचर लगे और एज वेल एज क्या क्या ड्रॉबैक्स लगी है इसके अंदर? फीचर इसका ये जो चार्जर है ये मुझे अच्छा लगा, जो सी है आईफोन के लिए वो बेस्ट है। वो शायद मैं बहुत कम कार में देखा हूँ, ये आगे भी और पीछे भी है। इसका टच स्क्रीन ठीक लगा मुझे, और सब कुछ आपका स्टीयरिंग पर है। ये लेदर होना चाहिए था, ये फाइबर है। हाँ ये लेदर होना चाहिए था, और आगे की वो लाइट होनी चाहिए थी। यहाँ पे लाइट मिसिंग है। हाँ हाँ हाँ। ओके, और बाकी स्टीयरिंग के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं? हाँ सब कुछ, बाकी सब ठीक है। और मैं पूछूं आपसे, एसी कितनी इफिशिएंट है इसकी? एसी बहुत ज़्यादा चिल्ड करता है, या हो सके नया कार है तो चिल्ड कर रहा है। ओके, बाकी अभी ये काफ़ी ज़्यादा कूल करती है। हाँ 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 हाँ। ओके, ऑलराइट। बाकी यहाँ पे डिसेंट मतलब मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है। 1 इज USB और 12 वॉट पावर आउटलेट भी मिल जाता है, एंड एक C टाइप भी मिल जाता है। सो जो भी फैमिली लेंगे उनके लिए कह सकते हैं कन्वीनियंट यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल है। ओके, अच्छा आपको फुट रेस्ट रखने में ये पड़ता है,
ये पहले कार में नहीं थी शायद। ओके, तो यहाँ पे हैंड रेस्ट अवेलेबल कराई गई जो है, कि ड्राइव करने में बहुत इजी लगता है। नो डाउट, वो तो है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जो आपको अपने 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ली है, कहीं भी आपको ऐसा लगा कि गियर शिफ्टिंग में करने में कभी भी कुछ परेशानी? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है मैम। ओके, एंड उसके बाद से यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट हो जाता है, Hyundai Venue जो भी लेंगे यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर की गई है। और इसकी म्यूजिक सिस्टम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आइए हम लोग खुद ही चेक कर लेते हैं एक बार इसके स्पीकर्स की आउटपुट कैसी है। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अच्छा, ये आवाज़ मैंने पूरा नहीं दे रखा है। यस, ये आवाज़ मैंने पूरा नहीं दे रखा है। ओके, सो अभी और इसकी बेस जो लेवल है और बढ़ सकती है। ओके, ऑल राइट। और मैं आपसे पूछूं, आपको कैसे लगे इसके स्पीकर्स की आउटपुट? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गाड़ी से हैप्पी हूँ। सो अगर वेन्यू की हम लोग म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो इसकी म्यूजिक सिस्टम काफ़ी डिसेंट है। सो आपको भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से, कुछ भी शिकायत नहीं होंगी। ओके, और हम लोग सेकेंड रो में जाने से पहले एक बार इस डोर के थर्ड साउंड को सुनना चाहेंगे। इसके थर्ड सॉन्ग को हम लोग सुनते हैं। यस, हाँ, सो हाउ इज द जोक्स? कैसा फील आता है मतलब जब ये बंद होती है तो? मजबूती वाली फीलिंग आती है या नहीं? हाँ, मजबूती वाली फीलिंग आती है। ऑलराइट, चलिए फिर चलते हैं इसके सेकंड रो में और देख लेते हैं स्पेस क्या ऑफर की जा रही है। सर अभी हम लोग आ गए इसके सेकंड रो में। सो क्या स्पेस इसके अंदर ऑफर की जा रही है आपके अकॉर्डिंग? मैम स्पेस तो आप देख ही रहे, थोड़ा सा एडजस्टेबल पीछे होना चाहिए था। और हाइट तो ठीक है, मेरा हाइट 5'9" है, तो आप देख रहे हैं टच नहीं स्पेस कर रहा है। ऊपर स्पेस काफी डिसेंट मिल जाती है। एंड लेग रूम की बात करें, लेग स्पेस की, तो यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा और हो सकता था। होना चाहिए था। यस, लेग स्पेस शुड बी इंक्रीज। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थाई सपोर्ट की, तो थाई सपोर्ट रियली काफ़ी अप्रिसिएबल है वेन्यू के अंदर। इन्होंने काफ़ी अच्छी थाई सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करी है, जिससे कि लॉन्ग ड्राइव पे हम लोगों को आपको पेन नहीं थकावट नहीं होगी। एंड रिक्लाइन एंगल इज ऑल्सो गुड। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 3 नहीं तो 2 एडल्ट तो इजिली आराम से बैठ जाएंगे। आराम से एक किड्स भी बैठ सकता है बच्चा। या सो 2 एडल्ट और 1 किड इस सेगमेंट की कार के अंदर आराम से बैठ जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे फीचर्स के तौर पे देखें तो यहाँ पे एक हेलोजन बेस, यहाँ पे एक रियर केबिन लाइट मिल जाती है। और आपको टाइप सी 2 चार्जर मिलता है यहाँ पे। सो अगेन एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे टाइप सी 2 चार्जर मिलती है। और इसकी जो एसी है पीछे, ये कितनी एफिशिएंट है रियर में? मैं तो पहली बार बैठ रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे एसी अवेलेबल कराई गई है और 2 चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल कराई गई हैं। तो बाकी अगर हम स्पेस के मामले में देखें तो थाई सपोर्ट इज़ गुड, बट यही है कि यहाँ पे लेग स्पेस आपको उतना सफिशिएंट नहीं मिलता है। सो आइए अब जानते हैं मिस्टर सिंह सर से कि इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स लगी हैं और ये गाड़ी किसे कंसिडर करनी चाहिए आज की डेट में। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स लगी हैं इसके अंदर अभी तक जो फील हुई है आपको? 5000 आपने चला लिया है अभी तक, जो कि कम नहीं है, काफ़ी अच्छा आपने चला चुका है। थोड़ा स्पेस होना चाहिए, थोड़ा पीछे कंजस्टेड है, आगे भी कंजस्टेड है, थोड़ा स्पेस होना चाहिए और जो और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। तो ये थी इसकी ड्रॉबैक्स, बाकी आपको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अभी तक? इसका सबसे अच्छा मुझे लगा व्हील कैप, जो देखने में लगता है एलॉय व्हील है। डेफिनेटली ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। इसकी व्हील काफी मतलब इसकी और जो इसका alloy पीछे का दी टेल गई है, लैंप अच्छा है मुझे, जो नया जनरेशन में आजकल आया हुआ है टेल लैंप, हाँ वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लगता है। कहीं ना कहीं वो स्टैंड आउट कर रही है इस सेगमेंट में। बहुत खूबसूरत है। BS6 का जो प्रॉब्लम बताया, जो गाड़ी हीट कर जाता है, वो बहुत पेचीदा है, वो BS6 में बहुत बड़ा दिक्कत है। ओके, ऑलराइट, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, कुछ मिसिंग फीचर्स भी लगे, वो तो आपकी कुछ मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं लगा, बाकी सब ठीक है। ओके, और अब आया था एक और क्वेश्चन मिस्टर सिंह सर, ये कि इसे किसे कंसिडर करना चाहिए, किस तरह के बायर सेगमेंट्स के लिए Hyundai Venue मैम परफेक्ट डिसीजन जो बहुत ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ सिटी या फिर उसके लिए ये बेस्ट है। और जिसको XUV में चढ़ने का आदत है वो भी गाड़ी ये ले सकते हैं। माइलेज बेस्ट है, आपको 16 मैं माइलेज निकाल रहा हूँ लोकल में। या तो प्लस पॉइंट इसकी माइलेज है। हाँ, माइलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माइलेज है। ओके, और जो एक कार इंथुसियास्ट जिन्हें अपने कार से पंच चाहिए, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है या नहीं? हाँ बन सकता है। ओके, तो ये थी रीजंस या फिर और भी कुछ रीजंस जो आप बताना और कुछ नहीं, सब बेस्ट है। ओके, सो आप अपने कार से काफ़ी हैप्पी लग रहे हैं। एंजॉय योर कार सिंह सर। बाकी थैंक यू सो मच इतना डिटेल में इसका एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स साथ में शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग। तो फ्रेंड्स, ये था आज का डिटेल ऑनर्स रिव्यू ऑन Hyundai Venue। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो डू सब्सक्राइब राइट नाउ कार डायनेस्टी। चलिए मिलते हैं एक और अनदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।